रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का विलोपन विधि में हम बताए थे, ये होमवर्क दिए थे, आप लोग बना लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है और इसका ये हल है। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों वाला संख्या है। क्या पूछ रहा है? संख्या बराबर व्हाट पूछा है। संख्या बराबर व्हाट लिखेंगे। माना, अच्छा, दो अंकों वाला संख्या है तो एगो में इकाई अंक होगा, एगो कौन होगा? दहाई अंक होगा। एगो इकाई अंक होगा, एगो कौन होगा इसमें? दहाई अंक। तो माना इकाई अंक, इकाई अंक, माना इकाई अंक बराबर x, माना इकाई अंक बराबर x। तो बताइए दहाई अंक कितना हो जाएगा? दहाई अंक बराबर y, इकाई अंक बराबर x, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा? y। अब कह रहा है तो मूल संख्या निकल जाएगा यहां से। मूल संख्या क्या हो जाएगा? मूल संख्या बराबर 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, अच्छा, पहला शर्त से क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त से, प्रश्नानुसार पहली शर्त से दोनों अंकों का योग है, दोनों अंकों का योग बराबर कितना है? 9। दोनों अंकों का योग कितना है? 9। अब बताओ दोनों अंक माने क्या क्या हैं? हम x प्लस y बराबर हो गया ना एगो। अब दूसरा शर्त से क्या कह रहा है? दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से क्या कह रहा है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। दूसरी शर्त से क्या कह रहा है? मूल संख्या का, मूल संख्या का 9 गुना, मूल संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। समझना यहां पे अब क्या कह रहा है? मूल संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मूल संख्या क्या है? 10y प्लस x, इसका 9 गुना, तो गुना क्या कर दिए हम? 9। पलटिए अंक, अंक पलटिएगा तो इकाई वाला दहाई बन जाएगा, दहाई वाला अंक इकाई, तो यहां पर ये x आ जाएगा इसके साथ, यानी कि अब पलट दीजिएगा तो 10x प्लस y, 10x प्लस y, इससे जो होगा वो 2 गुना होगा। बात समझ में आया कैसे कैसे हुआ? मूल संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो मूल संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का, अरे 2 से गुना करेंगे तो ना बराबर होगा। गुणा कीजिए,
90 वाई प्लस 9x 20x प्लस 2y, और यहां पर हो जाएगा, सबको इस तरफ लाइए, तो ये हो जाएगा आपका, चाहे उसी तरफ भेजो ना, 90 वाई प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0, और यहां पर ये हो जाएगा -11x प्लस 88y बराबर 0, -11 कॉमन, x माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा 0, -11 कॉमन हो जाएगा ना, 11 ठे 88, या x माइनस 8y बराबर 0 बटा माइनस 0 से भागा देंगे, 0 में भागा देंगे तो सब 0 हो जाएगा, x माइनस 8y बराबर आ जाएगा 0। समीकरण युग्म बन चुका होगा। समीकरण योग में क्या क्या बना, एक बना x प्लस वाई बराबर 9y, एगो क्या बना x माइनस 8y बराबर 0। कौन सा विधि से हल करना है इसको, विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल कैसे बनेगा, x प्लस वाई बराबर 9 x माइनस 8y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 9 x माइनस 8y बराबर 0। अरे होगा ना इतना। चलो इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। आपको क्या लगता है कौन सा कटाना आसान रहेगा, x वाला कि y वाला? y वाला अगर कटाना होगा तो आपको गुणा करना पड़ेगा, x वाला ऑलरेडी बराबर है ना, तो अब कुछ करना नहीं है। क्या लिखाएगा, समीकरण 1। अब देखिए दोनों का चिन्ह एक जैसा है कि अलग अलग है, एक जैसा है, तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 x माइनस 8y बराबर 0, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा, कट जाएगा ये 9y बराबर 9, y बराबर 9 बटे 9, y बराबर कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का ना, y का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है देखिए, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8, x बराबर क्या आ गया 8। बताइए समीकरण क्या क्या लिखेंगे, इसीलिए मूल संख्या बराबर, मूल संख्या बराबर क्या आया, मूल संख्या, मूल संख्या क्या है 10y प्लस 10y प्लस x, 10 गुना 1 प्लस 8, 10 प्लस 8, यानी कि मूल संख्या क्या आ गया, मूल संख्या बराबर 18। आंसर बुझा गया? अरे कोई दिक्कत है, आया ना समझ में, कहाँ प्रॉब्लम है बोलिए। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, मीना को पैसा निकालना है, कहाँ चली गई वो, बैंक। कितना पैसा निकालना है उसको, दुकानदार उसको 50 और 100 के नोट दे दिया।
टोटल नोट दिया है 25 को। कौ गो नोट दिया है टोटल? 25 गो। तो अब पूछ रहा है कि कौ गो 50 के नोट दिया होगा और कौ गो 100 का। टोटल नोट कौ गो दिया है? 25 गो। तो कौ गो 50 का नोट दिया होगा और कौ गो 100 का। बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है ये देखिए। पहले पूछ रहा है 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर व्हाट। अब फिर क्या पूछा है? 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर व्हाट। 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर व्हाट और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर व्हाट। अब यहां पर देखेंगे, मानना पड़ेगा हमें। माना 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। इसमें दो गो शर्त दिया होगा, दो गो शर्त दिया ही होगा। चलो बताओ कौन कौन सा शर्त दिया है? हाँ, और कोई बताएंगे? कौन कौन सा दो कंडीशन दिया है बताओ। इसमें दो कंडीशन दिया है, कौन बताएगा? बोलो। हाँ बोलो। एगो हो जाएगा नोटों की संख्या बराबर 25, एक्स प्लस वाई बराबर 25। एगो टोटल कितना पैसा निकाली है? 2000। तो दो यानी कि 50x प्लस 100y बराबर 2000। एक बार पैसा से लेके चलेंगे, एक बार संख्या ना हो जाएगा। अरे बुझा गया ना? लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त पहली स्थिति में, पहली स्थिति में, पहला स्थिति में क्या कहा है? कितना पैसा निकालने गई है टोटल? वो 2000। तो पहली स्थिति में हो जाएगा कुल निकाली गई, कुल निकाली गई राशि। कितना पैसा निकाला गया है? 2000। अब सोचो अपने से कि 50 रुपया का एक्स नोट है, तो टोटल कितना पैसा हो जाएगा? 50x। और 100 रुपये का को नोट है वाई, तो कितना पैसा हो जाएगा टोटल? बोलोगा ये कैसे? अरे तुम्हारे पास 50 रुपए का 5 को नोट है, तो कैसे निकालोगे टोटल पैसा? 50 गुना 5, 250 रुपये आएगा ना। अगर 50 रुपए का तुम्हारे पास 10 को नोट होगा तो कैसे निकालोगे? 10 से गुना करोगे। अगर 1 नोट होगा तो क्या करोगे? 50 गुना एक्स ना हो जाएगा इसे। अब बराबर क्या हो जाएगा इधर? 2000। कुछ कॉमन होगा, 50 कॉमन हो जाएगा। एक्स प्लस 2y बराबर 2000, एक्स प्लस 2y बराबर 2000। अब बटा में क्या हो जाएगा नीचे? 50 कटेगा, 5 के 20, 40। एक्स प्लस 2y बराबर कितना हो गया? ये 40। एगो समीकरण बन गया। अब लिखेंगे दूसरी, यहां पे ध्यान देना, इस स्थिति लिख दिए हैं। तो दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति
में। दूसरी स्थिति में कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या कितना है? 25, यानी कि x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25 लिखेंगे। इसीलिए समीकरण योग में, समीकरण योग में क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस वाई बराबर 25। यहां के बाद बना लीजिएगा अपने से। विलोपन विधि हल करना है। इसको समीकरण 1 मानिएगा, इसको समीकरण 2। क्या कीजिएगा? एक 16 को घटाइएगा तो एक समीकरण 1 में से क्या कीजिएगा? समीकरण 2 को घटा देंगे ना, हो जाएगा। बोलो। तो यहां के बाद क्या रहेगा? x जो आएगा वो 50 रुपए का नोट होगा और जो y आएगा वो 100 रुपए का नोट होगा। हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, किराया पर कोई पुस्तक देने वाला पुस्तकालय है, उसके प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। किराया पर कोई पुस्तकालय, लाइब्रेरी है जो पुस्तक देता है किराया पर, 3 दिन तक एक फिक्स पैसा लेता है। उसके बाद अतिरिक्त दिन जैसे जैसे रखिएगा तो उसका अलग किराया है। मतलब क्या हो? जैसे 3 दिन के लिए कोई ले गया तो बोला कि देखो 20 रुपया लगेगा तुम्हारा 3 दिन का। एक बाद हर दिन का तुम्हारा 10 रुपया लगेगा 1 दिन का। 3 दिन का फिक्स है और ओकरा बाद प्रत्येक दिन तुम्हारा किराया अलग से लगेगा। 2 लोग किताब ले गई, एगो सरिता ले गई, 7 दिन रखी, कितना पैसा दी? 27 रुपया। सुशी नाम की कोई ले गई, वो 5 दिन रखी और कितना पैसा दी? नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया पूछ रहा है और अतिरिक्त दिन का किराया पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 5। हल क्या पूछ रहा है? नियत किराया बराबर वाट। नियत किराया कितने दिन का है? 3 दिन का है ना। 3 दिन का नियत किराया बराबर वाट। इसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया बराबर वाट। अतिरिक्त दिन का किराया बराबर वाट। नियत किराया पूछा है कितना होगा और उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया पूछ रहा है कि कितना होगा। प्यारे बच्चों, मानते हैं, माना 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं y। 3 दिन का किराया हो जाएगा x, अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो गया? y। अब क्या कह रहा है? सरिता ने एक पुस्तक कितना दिन रखी है? 7 दिन। अब बताओ 7 दिन तो किताब रखी है, 3 दिन का तो फिक्स पैसा लगा ना, एक्स्ट्रा पैसा कौ दिन का लगा है उसका? 4 दिन का। 3 दिन का तो फिक्स पैसा था, 4 दिन एक्स्ट्रा रही होगी। यानी कि लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से, पहली शर्त से क्या कह रहा है? सरिता द्वारा, कहाँ है सरिता? हाँ, सरिता द्वारा 7 दिन तक
पुस्तक रखने पर दिया गया किराया बराबर कितना रुपया? 27 रुपया दी है जी। और में से 3 दिन का तो फिक्स 100 रुपया लगा होगा उसका, तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस 1 दिन का वो y रुपया लग रहा है। कौ दिन की तबिया रखी है? 4 दिन बेसी। 7 दिन में से 3 दिन का तो हो गया वो, बाकी 4 दिन न रखी बेसी। 1 दिन का क्या रुपया लग रहा है? y रुपया। तो 4 दिन का 4y बराबर कितना हो जाएगा? समझ में आया कैसे हुआ? अब चलते हैं सुशी के पास। सुशी द्वारा 5 दिन पुस्तक रखने पर दिया गया किराया। इको दिन की तबिया रखी है? 5 दिन। कितना पैसा दी है? 21 रुपया। बतावा जब बबुआ, 3 दिन का तो फिक्स पैसा लगा होगा, क रुपया? 100 रुपया। अब बाकी को दिन एक्स्ट्रा रख ली? 2 दिन ना, 5 दिन टोटल रखी है, तो को दिन बेसी रख ली? 1 दिन का पैसा कितना लग रहा था, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? अब बराबर समीकरण योग में आया 1 से प्लस 4y बराबर 27 और एगो x प्लस 2y बराबर 21। आंसर। कौन से विधि से हल करेंगे इसको? विलोपन विधि से हल। कौन कौन कह रहे हैं जरूर देने के लिए? हाँ तो दो। ये लोग नहीं कर रहे हैं, तब बना देते हैं। एक्स कुछ नहीं बबुआ, कुछ नहीं। 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर, जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। दो मिनट पहले बोलना चाहिए था ना, हम तो बनाने का निर्णय ले चुके हैं। क्या करेंगे? समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 घटाइए। x प्लस 4y बराबर 27 x प्लस 2y बराबर 21 घटेगा। x कटेगा, 2y 6 y बराबर 6 बटा 2 तिहाई y बराबर क्या लिखेंगे? अब समीकरण 1 में हम कबो होमवर्क के लिए पूछेंगे, अगर एक को हाथ नहीं मतलब सब उठाया, एक को खाली लेकर हाथ ना उठाएगा, हम बना देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर कहाँ है समीकरण 1? x प्लस 4y बराबर x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27
x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 15, x बराबर कितना आ जाएगा, लिखेंगे इसीलिए नियत किराया, नियत किराया कितना नियत किराया है, 15 रुपया ना, और अतिरिक्त किराया कितना है, वाई माने है ना, अतिरिक्त किराया बोलो 3 रुपया एक दिन का लग रहा था, नियत किराया कितना लग रहा था, 15 रुपया। कोई दिक्कत है, बोलो कहाँ पूछना है। अब आता है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि, आप याद कीजिए, बीजगणितीय विधि आया था, विलोपन विधि आया था। बीजगणितीय विधि में 3 गो विधि, विलोपन, वज्र गुणन और प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन हम लोग पढ़ लिए, विलोपन पढ़ रहे थे अभी। अब देखना है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में उसी समीकरण का हल किया जाता है जिसका एक अद्वितीय हल हो। मतलब क्या है, पहले वज्र गुणन विधि से अगर दे देगा तो पहले जांच करना होगा कि उसका एक अद्वितीय हल है भी या नहीं। पहले जांच करना होगा कि एक अद्वितीय हल उसका है भी या नहीं। वज्र गुणन विधि से उसी समीकरण का हल किया जाता है जिसका एक अद्वितीय हल हो। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो दो रैखिक समीकरण युग्म हो। तो ध्यान से देखना, इसका सूत्र बड़ा 8 बटा है। यही है वज्र गुणन विधि का सूत्र, याद हो जाएगा ना। वज्र गुणन विधि से उसी समीकरण का हल किया जाता है जिस समीकरण का एक अद्वितीय हल हो। अगर अनंतता अनेक हल हो, चाहे कोई हल नहीं हो, तो उसका हल इस समीकरण से नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया क्या करें हम, ये इसका सूत्र है। क्या है इसका सूत्र है, बुझा जाएगा ना। इसमें एक बात ध्यान देने वाला रहना है। देखो, अगर समीकरण, देखो हम समीकरण का कंडीशन जो लिए हैं बराबर 0 करके लिए हैं, तो यहां पर x लिए, y लिए, यहां पर क्या लिए 1। अगर 0 वाला आए तो यह समीकरण सही है, लेकिन अगर c1 को बराबर के इस तरफ अगर कर देगा तब हमें -1 लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो 1 लिए हैं ना, ये -1 नहीं समझ में आया क्या कर रहे हैं। अगर समीकरण युग्म हमारा a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 के रूप का रहे, तो हम यहाँ पे +1 लेंगे, जो लिए हैं 1 +1। लेकिन यहां पर अगर ऐसे आ गया बराबर c1 और बराबर c2, तब यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो उतना जटिल समस्या नहीं है। अगर बराबर 0 नहीं आएगा तो हम इसको इस तरफ कर देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जो अचर पद है उसको उस तरफ कर देंगे बराबर के। क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में सब आएगा। प्रश्नावली आ गया 3.5। पहला क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका परिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका पता लगाना है
किसका हल कैसा है, एक अद्वितीय है कि वज्र गुणन है कि कोई हल नहीं है, कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। किस समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल है, लिखेंगे समीकरण क्या दिया है, x माइनस, अच्छा डायरेक्ट लिखा जाएगा, a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -3, a2 बराबर b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2, c2 बराबर माइनस a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आ बराबर c1 बटा c2, 1/3 -3 बटा -9 अब -3 बटा -2 कटेगा का, ये कटेगा तितिरी के, 1/3 बराबर 1/3 अब बराबर 3/2। तू बताओ खड़ा होकर। कौन बराबर आया का, कवन है दोनों, हई जैसे काटत चल जाए, किसका कंडीशन है, हाँ बैठो कहत नहीं खी, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है, इसीलिए इस समीकरण योग में का कोई हल नहीं है। कोई दिक्कत आए, कोई हल नहीं है तो उसे वज्रगुणन विधि से हल करेंगे ना, बोला है कि एक अद्वितीय होगा तब हल कीजिएगा और नहीं तो छोड़ दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगला चलो इसके जांच करते हैं। भगवान के दया से सब कोनो में ना आई तो अद्वितीय होला आगल का ई है, भगवान सुन लेलन का हमारे, बड़ा सुन लेता हूँ जल्दी। भगवान के दया से हमरा कुछ मिल जाते, 1 किलो सोना होना ना सुनिए ने आए यही सुन ला हमारे बतिया, खिड़की से ऐसा आएगा, कोई लेके आके बिक के चला जाएगा। बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर, अरे ही पुराना नहीं लग रहा है जी, आए कहिए कि नहीं लग रहा है ये, a1 बटा a2 b1 बटा c1 बटा माइनस माइनस घटा, 2/3 बराबर 1/2 बराबर 5/8 है, आ गया है। नॉट इक्वल टू अब बताओ a1 बटा a2 अब बराबर नहीं है ना b1 बटा b2, इसीलिए इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। जैसे ही एक अद्वितीय हल हुआ, कौन से विधि से हल, इसीलिए वज्र गुणन विधि से हल। वज्र गुणन विधि के लिए फॉर्मूला लिखना होगा आपको। फॉर्मूला क्या होता है, b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है इसे कुछ, अरे होता है ना, यहाँ x यहाँ y या यहाँ पर
एक्स बटा में क्या होता है, B1C2 माइनस B2C1। देखो ध्यान से, अब समझा रहे हैं थोड़ा सा, इसको लिखना खाली आ गया, BCAB लिखना है। इसको याद करने का तरीका, आप लोग जो परीक्षा दीजिएगा वो बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड से दीजिएगा, BSEB, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड। B1 S से C1 A1 B1, ना बुझाया, B1 C1 A1 बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड, BSEB खाली याद रखो, BSEB खाली याद करना। जैसे बज गुणा नया याद करना, अरे हमनी के परीक्षा कौन बोर्ड से दिहल जाई, तो कौन बोर्ड से दे बजा, बिहार बोर्ड से। तो BSEB एस का सी मान लो, ई को बी। बात समझ में आया, हो तो गया। अब यहाँ पे क्या किए हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, या तो तुम ऐसे तिरछा चलो, तो शुरू में तिरछा लिखो, तो बाद वाला ये लिखो, फिर इसमें अगर अब ये वाला ऐसे मत तिरछा चलना, ऐसे ही चलना। हम ध्यान से देखो क्या किए, हम ऐसे चले हैं, ऐसे, तो ऐसे चले हैं, तो देखो B1C2, तो अब ऐसे चले हैं B2C1 बराबर, अब फिर से तिरछा वो सही चलेंगे, ऐसे चल रहे हैं हम, तो अब क्या होगा, नीचे C1 हम एक याद ना किए हैं, ये वाला यही में से बना रहे हैं, देख देख के। अब की बार क्या लिखाएगा, माइनस A1C2, अरे कौन लिखा जाएगा, C2 A1 लिखो चाहे A1C2 लिखो, बतिया बराबर है, गुना में है ना वो। अब बराबर 1 बटा में A1 B2 माइनस B1 A2। समझ में किस लिखा रही। अब भाई वैल्यूआ उठा के में रखो, x बटा में B1 का वैल्यू 1, C2 माइनस 8 माइनस B2 2, C1 माइनस 5, y बटा में C1 माइनस 5 A2 3, A1 2, C2 माइनस 8, 1 बटा में A1 2, B2 2, B1 1, A2 3। कैलकुलेशन कर लो, मान रखे हैं खाली, -8 प्लस 10 ना, बराबर y बटा में -15 प्लस 16, 1 बटा में 4 माइनस 3, x बटा में 2, y बटा में 1, 1 बटा में 1 होगा इतना। अब क्या करेंगे, सब बराबर है, तो एक बार लिखेंगे x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 और y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। इस 1 बटा 1 के दोनों को बराबर कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना होगा तो x बराबर आ जाएगा 2, x बराबर है, y बराबर है जा कितना आ जाएगा 1, इसीलिए x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया। भारी लग रहा है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। यहां बस याद रखो BCAB, B1C1 A1 B1, B2C2 A2 B2, ऊपर A1 1 1 रखना है, नीचे क्या रखना है 2 2, नीचे क्या रखना है। एक और है अभी, जैसे ये वाला, ये तो एक अद्वितीय हल नहीं आएगा। 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0 और 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। A1 बराबर 3, B1 बराबर -5 और C1 बराबर -20, A2 बराबर 6, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -40 होगा इतना। अब बोलो क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा 3 बटा में 6 -5 बटा
-20 बटा माइनस कटेगा 3 दूनी के 5 दूनी के और 20 दूनी के सब बराबर आ गया। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1 क्या लिखेंगे, चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा, किसका हल है ये, अनंततः लिखेंगे, इसीलिए इसका अनंततः अनेक हल है। इसका अनंततः क्या हल है, अनेक हल है। कोई दिक्कत है, बोलो। अब इसका हल करेंगे हम, नहीं हल करेंगे ना, क्योंकि जब एक का द्वितीय आएगा तब ना। अगला, इसमें तो माइनस इधर करके दिया है, 0 दिया है ना, बराबर है, डायरेक्ट लिख देंगे A1 बराबर 1, B1 बराबर -3, C1 बराबर -7, A2 बराबर 3, B2 बराबर -3, C2 बराबर -15, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा 1 बटा में 3 -3 बटा -3 -7 बटा माइनस, होगा नहीं इतना। अब क्या करेंगे माइनस माइनस कटेगा, 3 एकम 3, माइनस माइनस कटेगा, 1/3 बराबर 1/1 बराबर 7 बटा में, ये तो नॉट इक्वल टू आया सब। लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटा, इसीलिए इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। और जब एक अद्वितीय हल हो गया तब कौन सा विधि से हल करेंगे इसको, वज्र गुणन विधि से हल। चलो करो हल वज्र गुणन विधि से। A1 कह लिए, B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 होगा x x बटा में B1 C2 माइनस C1 B2 y बटा में C1 A2 माइनस A1 C2 1 बटा में A1 B2 माइनस B1, रखो वैल्यू, x बटा में B1 का वैल्यू -3, C2 का वैल्यू -15, माइनस C1 का वैल्यू -7 अब B1 का वैल्यू -3, y बराबर y बटा में C1 का वैल्यू है माइनस A2 का वैल्यू 3, A1 का वैल्यू C2 का वैल्यू बराबर 1 बटा में A1 1 B2 -3 B1 -3 A2 3 आया। x बटा में 45 माइनस 21 होगा ना, y बटा में -21 प्लस 1 बटा में -3 प्लस x बटा में 24 y बटा में -6 1 बटा में 6 होगा इतना, हैं होगा ना। x बटा में 24
बराबर वाई बटा माइनस 6। सबको एक के बराबर ना, 1/6 यहां बना दे रहे हैं। x/24 बराबर 1/6 और 1/-6 ना, अब बराबर 1/y/में है ना, y/-6 बराबर 1/6। यहाँ पे 24 इधर चला आएगा, x बराबर 24/6, ये y बराबर -6/6 भाई, नहीं चला जाएगा, 6 से कट जाएगा एक बार में, या 6 से 4 बार में, x बराबर 4 और y बराबर -1। आ गया वज्रगुणन विधि की। अब ये दिक्कत है, हैं? कोई दिक्कत है अभी? बोलो।